ये है थान सिंह की पाठशाला जहां मिलती है गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन। मेरा नाम थान सिंह है। मैं हेड कांस्टेबल हूँ दिल्ली पुलिस में। ये पाठशाला 2015 में 5-7 बच्चों से पाठशाला चालू करी गई, जहाँ पर ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जो कोई बच्चे कूड़ा बिन रहे हैं, कोई बच्चे पैसे मांग रहे हैं लोगों से। यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना भी काफी मुश्किल था, लेकिन आज उनकी आंखों में है बड़े बड़े सपने। बड़े होकर क्या बनोगे आप? पुलिस, पुलिस, टीचर, टीचर। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अच्छी नीयत से शुरू हुए इस इनिशिएटिव की खबरें आजकल इंटरनेशनल मीडिया में भी छाई हुई है। जर्मनी से एक डेलीगेशन आया था पूरा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सामान पैसे देने के लिए कहा, तो हमने उस समय नहीं लिया क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वो वापस गए, वापस फिर मैसेज आता है कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने कहा हम आपको पैसा नहीं, हम आपको सामान देना चाहते हैं। लॉकडाउन में प्रियंका चोपड़ा जी ने भी मेरी स्टोरी शेयर करी पाठशाला की। सोनू सूद जी भी आए यहाँ पर, और रघुवंशी जी, बाबा रघुवंशी जी भी आए हुए हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। मदद किसी ने नहीं करी। इतना है, मैं इन बच्चों के बिना रह नहीं पाऊँगा। और मैं पता नहीं, हकीकत में दिल से लगाव हो गया इन बच्चों से। इतना प्यार है, लोग पता नहीं क्यों, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं है, एक बार आके मिल लो। थान सिंह ये दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और करीब 9 साल पहले इनकी ज़िंदगी में आया एक बड़ा मोड़, जब ये लाल किले के पास थे और इन्होंने वहाँ पर देखा कुछ गरीब बच्चों को कूड़ा बिनते हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो इन बच्चों की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, तो क्या किया जाए, क्यों ना इनकी ज़िंदगी को संवारा जाए। और इन्होंने क्या किया कि लाल किले के पास ही एक मंदिर से इन्होंने शुरू किया एक स्कूल, जिसे आज कहा जाता है थान सिंह की पाठशाला। ये पाठशाला 2015 में 5-7 बच्चों से पाठशाला चालू करी गई, जहाँ पर ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जो कोई बच्चे कूड़ा बिन रहे हैं, कोई बच्चे पैसे मांग रहे हैं लोगों से, क्योंकि लाल किला वर्ल्ड हेरिटेज जगह पर थी। इनके माँ बाप लाल किले के आसपास ही काम कर रहे हैं। तो जब माँ बाप काम कर रहे थे तो बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे आसपास। कोई बच्चे बोतलें बिन रहे होते थे, तो कोई बच्चे यानी कि टूरिस्टों से पैसे मांग रहे होते थे। ज़्यादातर इन बच्चों के माँ बाप बेचारे कोई मजदूरी वाले काम करते हैं, कोई घास काटता है, कोई पेंट करता है, कोई ठेकेदार यानी कि मिस्त्री है, कोई ऐसे यानी सब, कोई सफ़ेदी करता है, कोई वाइट वॉश। तो ऐसे लोग हैं ये बेचारे। कोई रिक्शा चलाता है, तो कभी कभार इनको काम मिलता, कभी बार नहीं मिल पाता तो काम। तो इनके माँ बापों को मैंने एक आश्वासन दिया कि इन बच्चों को पढ़ाओ। शुरुआत में इस पाठशाला को बनाने में और आज इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते ही नहीं थे। भले ही फ्री में पढ़ाई मिल रही थी, लेकिन नहीं भेजते थे। और इसके ऊपर बच्चों का यहाँ बैठना, क्योंकि वो तो दिन भर कोई पेन बेचता था रेड लाइट पर, तो कोई कुछ सामान बेचता था, तो इन सब में काफ़ी मुश्किलें भी आती थी। लेकिन धीरे धीरे एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, और ये कारवां बढ़ता चला गया। और आज यहाँ पर इतने सारे बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। देखिए, आप कभी भी कोई भी एक अच्छा काम करेंगे ना, तो भगवान तो आपके साथ साथ है ही है। अभी भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। जब कोई भी आप एक अच्छा काम करेंगे, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आएंगी, मगर उस कठिनाई के बाद जो आगे रास्ता आएगा वो अच्छाई का आता है। पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई मेरे सामने ये है, इनके माँ बापों को समझाना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि बच्चों ने सपने तो देख लिए, पर माँ बापों के सपने तो अब भी वही हैं। और कई छोटे छोटे बच्चे यहाँ गुटखे खा रहे थे। जब इनसे मिला, इनसे बातचीत हुई, तो बैठो आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया हमारे माँ बाप लाल किले में ही काम करते हैं। जो अगर लाल किले में काम करते हैं तो फिर आप स्कूल वगैरह जाते हो नहीं जाते? तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्कूल नहीं जाते। मैंने कहा क्यों, स्कूल जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो आज शाम को मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलता हूँ। शाम को जब मैं उनके मम्मी पापा के पास गया, और उनको एक पहले तो उनके माँ बाप के यानी कि उनमें डर था मेरे प्रति कि पुलिस वाले हैं, ये क्या चीज़ करेंगे। तो उनको जाके समझाया कि मैं भी ऐसे ही माहौल से निकल के आया हूँ, मैं भी झुग्गियों से निकल के ही दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ।
आप अपने बच्चों को पढ़ा के दिल्ली पुलिस में नहीं करवाना चाहते हो क्या? या कोई भी, तो सबके मुंह में एक ही आवाज़ थी कि हाँ कराना चाहते, क्यों नहीं कराना चाहते? तो मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो जाएगा, बिना पढ़े कैसे हो जाएगा? इन बच्चों को पढ़ाओ। ये बच्चे बोतलें बिन रहे हैं, ये चीज़ बिन रहे हैं, तो ये गलत आदत होती जा रही है। आज ये 20 रुपये कमा रहे हैं, कल इसी कूड़े बिनने में 40, फिर 50, फिर ये गुटखे खा रहे हैं, फिर ये चीज़ें कर रहे हैं, फिर ये नशा बढ़ता चला जाएगा उनका। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मैंने यहीं पर ही, इस मंदिर के अंदर ही, एक परिसर के अंदर, यहाँ पर इन बच्चों को बैठाया। और सबसे पहले ऐसे नहीं था कि कॉपी पकड़ा दी, पकड़ो पढ़ाई करो। इनको सबसे पहले इनको जो इनकी आदत थी, उस आदत को छुड़ाया। कभी बिस्किट ला दिया, कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, कभी केले, कभी संतरे, इस तरीके से इनको खिलाता पिलाता रहा 2 महीने तक। फिर करते करते इनके हाथ में कॉपी और पेंसिल पकड़ा दी। यहाँ पर करीब 100 से भी ज़्यादा गरीब बच्चे हैं जिन्हें फ्री में शिक्षा मिलती है, कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है और एक उज्जवल भविष्य देखने का सपना भी। अच्छाई में लोग बाग साथ देने लग जाते हैं। जब गुरुद्वारा शीशगंज साहब के पास गया, उन लोगों से मिला, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करी। मेरे डीसीपी साहब थे यहाँ पर, सागर सिंह कलसी साहब, तो उन्होंने बात करी गुरुद्वारे वालों से। गुरुद्वारे वालों के पास गया तो उन्होंने कहा जब हम 20,000 लोगों को लंगर खिला सकते हैं तो 100 बच्चों के लंगर देने में हमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा आप डेली बाल्टियाँ लेके आना और हम बच्चों को डेली खाना दे दिया करेंगे। तो यहाँ आपकी पाठशाला में शिक्षा और खाना दोनों मिलता है? मैम देखिए मैम, बच्चों को अगर आपको इंटरेक्ट करना है, बच्चों को अपने पास लाना है, बच्चा क्या चाहिए बच्चों को? कम से कम अपने माँ बाप से अगर दूर है तो उसे खाना चाहिए, खाना पीना और खेल कूद, वो सारा हम माहौल यहाँ बना रहे हैं इस पाठशाला में, ताकि एक माहौल बन सके और बच्चे यहाँ उस माहौल से बन के और अच्छे निकल सकें। कोई कहता बहुत फंडिंग आ रही होगी, कोई कहता करोड़ों रुपया आ रहा होगा, पर मैं कहता एक बार तो आओ, एक बार आके देखो ना, और एक बंदा तो ला के दिखाओ जो कहे कि भाई मैंने इतना पैसा दिया। मैम कहने की मैम मैं कहता हूँ आप भी करके देखो, चलो आप ये करने से आपका किसी का भलाई तो हो जाए। पर मैम बहुत दिक्कतें आती हैं, कई बार अपने लोग भी इस चीज़ को टोन मारते हैं कि क्या ड्रामा बना रखा है। इन बच्चों को भी बहुत ताने मिले, इन बच्चों को बहुत ताने दिए कि डर भी लगा रहता होगा ना कि कहीं कोई कुछ फंसा ना दे, कहीं कुछ गलत ना खबर चला दे। मैम ये बहुत डर, 24 घंटे डर रहता है मैम। मैं फिर भी सोचता हूँ कि क्या करूँ। फैमिली बोलती है कि क्यों, एक बार एक बच्चा को किसी टीचर ने हल्का सा डांट दिया तो वो घर ना जाके सीधा, जब मैं उसके घर पे गया तो वो सीधा गांव भाग गया। और रात भर मैं पुरानी दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, निजामुद्दीन स्टेशन, सारे स्टेशनों में रात को लाइट लेके घूमता रहा और बाहर मंदिर के बाहर अकेला बैठा रहा। जब मैंने अपनी फैमिली को बताया, अपनी वाइफ को बताया, तो उसने कहा कि छोड़ दो ये। आपके बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? बच्चों का रिएक्शन तो यही है मैम, बच्चों का तो रिएक्शन नहीं, वाइफ का थोड़ा सपोर्ट है। वाइफ कहती है करो। इस पाठशाला की जो बातें हैं वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती हैं। जी हाँ, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या कनाडा, सब जगह सबकी मीडिया में इस पाठशाला को कवर किया गया है। यहाँ के बच्चों के बारे में बताया गया है, थान सिंह के बारे में भी बताया गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने इस पाठशाला के बारे में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था लॉकडाउन के टाइम। इसके अलावा सोनू सूद भी यहाँ पर आ चुके हैं और कई और स्टार्स यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि सिर्फ यहाँ पर आना और बच्चों से मिलना ही बड़ी बात नहीं है। अगर आप इन बच्चों का भविष्य संवारने में कुछ मदद कर सकें, अगर भगवान ने आपको काबिल बनाया तो मुझे लगता है आपको वो भी करना चाहिए। लॉकडाउन में प्रियंका चोपड़ा जी ने भी मेरी स्टोरी शेयर करी पाठशाला की। सोनू सूद जी भी आए यहाँ पर और रघुवंशी जी, बाबा रघुवंशी जी भी आए हुए हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है। मैम मेरा उनसे मकसद ये नहीं है कि आप दे के जाओ या लेके जाओ, मेरा ये है कि इन बच्चों का मनोबल बढ़ जाए। लोग आते हैं तो कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं या फिर चले जाते हैं? नहीं मैम, कंट्रीब्यूशन कोई नहीं करता। बस कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं, मेरे जो सीनियर अफसर हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रही हैं। मेरा पुलिस परिवार मेरा साथ खड़ा हुआ है। जितने भी मेरे सीनियर अफसर हैं वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और वो हमेशा मेरे मनोबल को कभी भी उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने, जैसे कि मैम जर्मनी ने कवर किया है, कनाडा ने भी कवर किया, अमेरिकन मैगजीन में भी मेरी पाठशाला के बारे में छपा। मैम सबसे बड़ी बात क्या, मेरे एक देश का नाम और मेरे एक पुलिस महकमे का नाम, कि हम अपने सिस्टम को, हमारे ऐसे ऐसे बच्चों को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। अभी कुछ जर्मनी से आए थे? हाँ मैम, जर्मनी से एक डेलीगेशन आया था पूरा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सामान पैसे देने के लिए कहा, तो हमने उस समय नहीं लिया क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वो वापस गए,
वापस फिर मैसेज आता है कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने कहा हम आपको पैसा नहीं, हम आपको सामान देना चाहते हैं। तो उन्होंने 10 लैपटॉप, सैमसंग का टीवी, स्पीकर और प्रोजेक्टर सामान सारा भेजा। वो सारा सामान यहीं रखा हुआ है पाठशाला के अंदर। हमें मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली इन बच्चों के सपने चाहिए, और वो सपने कैसे साकार करेंगे, वो सपने हम सबको मिलके साकार करना है। तो बस यही है मैम मेरी। जो रिक्शे चलाते हैं ना, वो कह रहे हैं सर जब आप इतना कर रहे हो इन गरीबों के लिए, तो हम भी इन बच्चों को लाना ले जाना फ्री में करेंगे। तो आज वो भी लोग फ्री में, यानी कि सब लोग मदद के लिए तैयार खड़े हैं। बस मैं चाहता हूँ हम सब लोगों को, मैं अकेला नहीं, ये पाठशाला थान सिंह की नहीं, पाठशाला आप लोगों की है। हम सब लोगों को ऐसे ऐसे बच्चों की मदद करनी है जिनको ज़रूरत है। बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक तो बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहता, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है जिसके पास साधन नहीं है। अगर उसे थोड़ी सी हम हेल्प कर देना तो वो पढ़ सकता है। मैम देखिए, पढ़े लिखे को तो कोई भी पढ़ा लेगा, ये भाई आप पढ़े लिखे हो ये लिखो। मैम जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया, जिसका मोरल बिल्कुल डाउन पड़ा है, और जो बच्चा कभी स्कूल के बारे में सोच ही नहीं सकता, जिसके लिए स्कूल एयर कंडीशनर है, उन बच्चों को लाके यहाँ पर तैयार करना, उन बच्चों को ताकत डालना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा वो है। मंदिर में बैठा हूँ, भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि जो करेगा भगवान करेगा। मैं तो एक सेवादार बनकर एक सेवा कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ अपनी, और नौकरी के अंदर ही इन बच्चों को एक अच्छे माहौल में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक पुलिस ही एक प्लस पॉइंट है इन लोगों के लिए, जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और एक अच्छी रास्ते पे जा रहे हैं। आपको पता हो मैम, जो क्राइम कर रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहका के फुसला के ये क्राइम में इन्वॉल्व कर देते हैं। आज ये बच्चे उन चीज़ों से दूर हैं। अब बच्चे, इनके माँ बाप काम पे चले जाते हैं तो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो आज ये बच्चे उन चीज़ों से सब दूर हैं और बहुत अच्छे राह पर पहुँच रहे हैं। तो थान सिंह की पाठशाला वाले थान सिंह से तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ बच्चे, इन बच्चों से बात करते हैं। इनका नाम है? माय नेम इज शिक्षा। अरे वाह, आप तो इंग्लिश में बात करते हो। हाउ ओल्ड आर यू? 11th ईयर्स। 11 ईयर, वेरी नाइस। तो ये बताओ कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या सीखते हो? सब कुछ पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कब से आ रहे हो आप? मैं 3 साल से। 3 साल से आ रहे हो। हाँ। कैसा लगता है यहाँ आना? बहुत अच्छा लगता है, सभी बच्चों के साथ खेलती हूँ, अच्छा लगता है। और जो इंस्पेक्टर सर है वो कैसे लगते हैं? वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बड़े होकर क्या बनोगे आप? पुलिस। पुलिस? हाँ। पुलिस क्यों? अंकल की तरह करूँगी मैं। वेरी नाइस। आप बताओ, बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। मेरे भाई। क्या? मेरे भाई। ओह अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट। फर्स्ट में हो। और कौन फ्रेंड है यहाँ पर आपका? राज। कौन है? राज। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, चलो, और कोई पोयम आती है? सुनाओ। मच्छी जाल की नान में हमारी हाँ? हाथ लगा तो डर जाएगी। इतना धीमे बोल रहे हैं कि मुझे और एम्पलीफाई करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? माय नेम इज शिवानी। आप बड़े होकर क्या बनोगे? टीचर। हाँ? टीचर। टीचर। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर कब से आ रहे हो आप? बहुत दिनों से। बहुत दिन से। आप बताओ, आप आ जाओ आगे, आओ थोड़ा और दूर, जो बच्चे उनसे भी बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? मैम 7th क्लास में। 7th क्लास में। तो फिर आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैम मैं यहाँ से 6-7 साल से आ रहा हूँ। 6-7 साल से। तो फिर मतलब कैसे यहाँ के बारे में पता चला, कैसे यहाँ पर आए? मैम यहीं पे जो हम थान सिंह अंकल हैं, वो हमारी झुग्गियों पे आए थे, तो हमारे मम्मी पापा से बात की कि उनका भविष्य ख़राब हो रहा है, ऐसे पढ़ने नहीं जाते क्या। तो हम लोगों ने मना कर दी, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का खौफ अलग था। तो फिर अंकल ने बनाया हम लोगों को, फिर पाठशाला लेके आए, फिर वैसे हम लोग पढ़ने आ लगे। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा मजदूरी करते हैं इसी पार्किंग में। तो अभी इंटरव्यू के पहले इन्होंने मुझे एक पोएम भी सुनाई थी इंग्लिश में, वो आप एक बार फिर से सुनाएंगे? The very name of a policeman gets a sense of fear. A police job is to protect the public and make so they obey the law and punish the wrongdoer. If citizens behave calmly and conscientiously with one another, no policeman world be needed. Thank you. वेरी नाइस। ये तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में सुनाए हो।
तो अच्छा, अब बड़े होकर आप क्या बनोगे? पुलिस ऑफिसर, पुलिस? क्यों? सर की तरह सर की तरह। काम करना चाहता हूँ। आपको क्या बनना है बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर मैम, आर्मी ऑफिसर। बचपन से ही है अब के आर्मी बनना है। बच्चों से बात करी, कई बच्चों से हमने पूछा जो कि काफ़ी मतलब छोटे छोटे घरों से आते हैं, लेकिन सपने इनकी आंखों में काफ़ी बड़े बड़े हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है, और इन सभी लोगों के जो सपने हैं उसे पंख देने का काम कर रहे हैं थान सिंह जी। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी इस पाठशाला के साथ जुड़ना चाहते हैं, इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तो आप सीधे मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आईडी आपके आगे हो रही है डिस्प्ले, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और इन बच्चों के एक उज्जवल भविष्य में अपना कंट्रीब्यूशन आप भी कर सकते हैं। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे आदिल, आप देख रहे हैं जी स्विच।